नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डीयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप या 2-4 दिनों में होने वाला है। मुझे इसकी डेट नहीं पता, आप लोग मुझे इसकी कृपया डेट लिख दीजिए और कुछ अगर मेरे से हो सकता है तो मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिससे कुछ क्वेश्चंस पैटर्न आपको मैं समझाऊंगा। लास्ट मोमेंट पे आपके लिए जो बेहतर टिप्स हो सकते हैं वो मैं दूंगा। तो आज बात कर लेते हैं जो कुछ टिप्स के बारे में जो कि एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं डीयू के पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एमए के लिए, मास्टर्स के लिए। तो इसके लिए आपको किस बातों का ध्यान रखना होगा, लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना होगा जिससे थोड़े से मार्क्स आपके बढ़ जाएं। हालांकि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, ग्रेजुएशन के बुक्स अच्छे से जिनकी कंप्लीट होगी, जिन्होंने अपने बीए वगैरह में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो उनका ज़्यादा चांस बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अपने मार्क्स को और बेहतर के चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज वाइज जो भी आपकी बुक्स हैं उस सारे टॉपिक्स पे से कुछ आपको मतलब थोड़ा सा मेमोराइज़ करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में आपको जो है कौटिल्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। उसके साप्तांग के सिद्धांत दिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, थोड़ा सा जो किसने दिया है, कहाँ से आए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौटिल्य के बाद फिर आपके राजा राममोहन रॉय के बारे में उनके जो बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। उन्होंने क्या क्या काम किया, उनको मॉडर्न थिंकर्स क्यों कहा जाता है, ये पढ़ लीजिए। इसके अलावा अंबेडकर, गांधी, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इनकी बुक्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इनकी बुक्स है, क्योंकि आपको एमए में एडमिशन लेना है तो बाद में तो इनकी थ्योरीज़ को आपको डिटेल से पढ़ना होगा। फिलहाल आप इनके बुक्स के बारे में पढ़ लीजिए। इनका जो मेन थीम है, उन्होंने किस बात पे फोकस किया है उसको पढ़ लीजिए तो आपका हो जाएगा। दूसरा फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके अंदर जो है प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, ये सारे के सारे थिंकर्स आते हैं। तो इनके पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं यानी जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल, तो इनके राज्य के जो सिद्धांत हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए आप। जो राज्य के किसके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है, इनके एक दो कोटेशन राष्ट्र के बारे में पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो है प्लेटो के कुछ जो बुक्स हैं उनको पढ़ लीजिए। रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटमेंट है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लीजिए। इसी तरीके से एरिस्टोटल की बुक्स के बारे में पढ़ लीजिए। फिर मैकियावेली के थोड़े से बुक्स पढ़ लीजिए। और हाँ, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल, इन सब के बारे में जितने भी बुक्स हैं इनके बुक्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके बुक्स के नाम कई बार आ जाते हैं जो कि आपको याद नहीं रहते, तो ऑर्डर वाइज भी आप याद कर सकते हैं। हालाँकि जैसे प्लेटो और जो एरिस्टोटल की जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके जाहिर सी बात है चांस बनेगा, लेकिन फिर भी आप इनके बुक्स को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज़ की। पॉलिटिकल थ्योरीज़ में जैसे हमें पता है कि इसमें जो सिद्धांत होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत है, जैसे राज्य के सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता, तो इन तरह के जो सिद्धांत है इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। न्याय के सिद्धांत है, तो न्याय के सिद्धांत में आपको रॉल्स और नॉजिक के जो सिद्धांत है उनको जरूर पढ़िएगा और इनकी बुक्स को जरूर आप कंपेरिजनली पढ़ लीजिएगा। किस बात पर फोकस करते हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो नेगेटिव लिबर्टी है और पॉजिटिव लिबर्टी है, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, इसको भी आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। नकारात्मक में जैसे बर्लिन है, हेक है, नॉजिक है, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। मिल में टी.एच. ग्रीन, पॉजिटिव में टी.एच. ग्रीन, लास्की, जे.एस. मिल, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। मिल के जो महिलावादी विचार हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑन सब्जेक्शन ऑफ वीमेन के बारे में लिखा है उसमें पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से जो बुक्स हैं और इनके जो मेन थ्योरीज़ हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा लोकतंत्र के जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र के हमें जैसे पता है सहभागी यानी जो लोकतंत्र है, फिर आपका एलिट का जो थ्योरीज़ है वो पढ़ लीजिएगा, यानी जो अभिजनवादी सिद्धांत है लोकतंत्र का वो पढ़ लीजिएगा। फिर उसके अलावा जो क्लासिकल थ्योरी है लोकतंत्र का वो पढ़ लीजिएगा। तो जो इसके अलावा विमर्शी यानी डेलिब्रेट जो है, तो यानी ये 4-5 जो डेमोक्रेसी के जो थ्योरीज़ हैं इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और किस किस ने डेमोक्रेसी के इन थ्योरीज़ को दिया है इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं अब संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो अधिवेशन हैं उनको आप सारे ऑर्गन्स उनके पढ़ लीजिए, ठीक है। उनके कितने ऑर्गन्स है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ लीजिए। ह्यूमन राइट जो डे है वो पढ़ लीजिए आप। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एंट्रेंस में काम आएगा। इसके अलावा इनके जो सम्मेलन हैं, जैसे आपका रियो डी जेनेरियो, जैसे अर्थ समिट जो समिट हुआ था 1991 में, वो पढ़ लीजिए। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट के जो समिट हुए हैं वो पढ़ लीजिए। विमेंस के जो समिट हैं वो पढ़ लीजिए आप। इसकी जो जैसे यूनाइटेड नेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से आता है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप यूनाइटेड नेशन के। फिर बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो इंडियन पॉलिटिक्स पे आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सारे पता होने चाहिए। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूशंस यानी पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अभी जो जम्मू कश्मीर का जो
जो रिमूवल है उनके आर्टिकल्स पते होने चाहिए, सारे आर्टिकल्स जितने मैक्सिमम हो जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन का, फंडामेंटल राइट्स के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, ये सारे के सारे आपको आर्टिकल्स कुछ याद होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के याद होने चाहिए, इमरजेंसीज़ के तीनों जो आर्टिकल्स है 352, 360, ठीक है, इस तरीके से 356, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के याद कर लीजिए। इसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल्स जो पॉलिटिक्स पे जैसे जो बुक्स लिखी गई हैं, खासकर जैसे पार्थ चैटर्जी की बुक्स है, पॉल ब्रास की बुक्स है, अतुल कोहली की बुक्स है, इनकी बुक्स पढ़ लीजिएगा आप, जरूर इनकी बुक्स पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने अब ये थिंकर्स बताए, ये जो न्यू थिंकर्स हैं जो कि आपके इंडियन पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, जैसे रजनी कोठारी है, तो इनके जो बुक्स हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है, इस तरीके से आप लिस्ट अगर कोई देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। खासकर कोई सी भी आप बुक्स ले लीजिए अगर इंडियन पॉलिटिक्स की, अगर आपके पास बुक्स है या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। हालांकि मैं आपको ये लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स पे। अगर आप मुझे बस डेट बता दीजिए किस डेट पे आपका एग्ज़ाम है। अगर 1-2 दिन अगर आपके एग्ज़ाम का डेट अगर बाकी होंगे तो मैं अभी चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कुछ PDF वगैरह दूँ, जिससे मैं जैसे उस पर मैं वीडियोस बना दूँ, जिसमें आप कुछ ऑन द स्क्रीन मैं दिखा दूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस बनाऊंगा मैं। इसके अलावा आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ जो थ्योरीज़ हैं इंपॉर्टेंट, किस किस ने थ्योरीज़ दी है, जैसे डेविड ईस्टन है, सिडनी वर्बा है, गैब्रियल आलमेंट है, इनकी जो थ्योरीज़ है, उनके जो बुक्स के नाम है वो याद रख लीजिए। इस तरीके से जो थ्योरीज़ है वो याद रख लीजिए। तो इस तरीके से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो कुछ थ्योरीज़ हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, तो उनके कम से कम आपको थीम पता हो जाएगी कि किस थिंकर्स ने किस प्रकार की थ्योरीज़ दी है। तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है इंडियन जो रिलेशन के कुछ खास इवेंट्स हैं उसको आप पढ़ लीजिए। और इंटरनेशनल रिलेशन तो देखिए करंट अफेयर्स से बहुत सारी चीज़ चलती रहती है। अभी तालिबान और अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है इसके बारे में पढ़ लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के कुछ बारे में पढ़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात करी कि किस तरीके से आप कुछ थोड़े से बुक्स के नाम याद रख करके, या कुछ थोड़े से जो उनके जो प्रमुख जो थ्योरीज़ हैं या जो उनके सिद्धांत हैं उनको आप थोड़ा सा पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। खासकर आपको ऑर्डर या मैचिंग करना आना चाहिए, यानी आपके माइंड में होना चाहिए कि किस तरीके से बुक्स हैं, जिससे कई सारे इसमें 10 से 20 क्वेश्चन जो हैं इस तरीके से आते हैं मैचिंग करने, या किसी ये मैचिंग करने की आते हैं क्वेश्चन, या फिर आपके बुक्स के नाम डायरेक्टली पूछते हैं। इसके अलावा किस सिद्धांतकार ने कौन सी थ्योरीज दी है इस प्रकार से पूछते हैं। तो इस तरीके से आपके ये 10-20 क्वेश्चन हैं ये आपके बन जाएंगे, और इससे आप एडवांटेज में या आपके लीड में काम आएगा। तो आशा करता हूँ मैं अभी कुछ और भी क्वेश्चन आपके बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पॉलिटिकल साइंस की मोर वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपके पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम डेट कब है। मैं और भी वीडियो डालना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।